हाय फ्रेंड्स, बैक पेन सीरीज के 14th एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे सियाटिका के बारे में। क्या आपको कमर में दर्द होता है? कमर से लेके आपके पैरों में दर्द जा रहा है, पैरों में झंझनाहट सी, शून्य पड़ने सा महसूस हो रहा है? क्या आपके पैरों में वीकनेस सी, कमजोरी सी महसूस हो रही है? क्या चलने में आपके कदम छोटे पड़ रहे हैं? क्या आपने बहुत दवाइयां खा ली, आपने रेस्ट कर लिया और आपने एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको आराम नहीं मिल रहा है? जानते हैं क्यों? क्योंकि आप कुछ बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका दर्द कभी ठीक हो जाता है, कभी फिर से शुरू हो जाता है। ये आपका दर्द पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप सियाटिका के दर्द से बचना चाहते हैं और अपने पैरों को अपंग होने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखिए। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड सही जानकारी आपको मिलती रहे। मैं डॉक्टर ईशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। अब हम बात करते हैं पहली गलती की। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं कि वो कमर के दर्द को और जो भी उनके दर्द पैरों में जा रहा है वो इसको नज़रअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं। जब बहुत समय बीत जाता है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलते हैं। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने खुद से ही मेडिकल स्टोर से दवा लेके दर्द की खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन जब दवा का असर खत्म होता है तो फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है। आप ये देखिए कि जब भी आप दवा खाते हैं दर्द की, तो आपका दर्द ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नोसिसेप्टर नर्व्स होती है, जिनका काम ब्रेन को मैसेज देना होता है कि दर्द हो रहा है, दर्द का एहसास कराना होता है। तो जब आप दर्द की दवा खा लेते हैं तो ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंच पाता, वो नर्व भी ब्लॉक हो जाती है। तो आपको दिमाग में ये पता ही नहीं चल पाता, आपको एहसास ही नहीं हो पाता, फीलिंग नहीं हो पाती कि आपको दर्द हो रहा है। और जब आप दर्द की दवा ज्यादा खाते हैं तो आपकी लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है और आपकी पाचन क्रिया जो है वो खराब हो सकती है, आपको गैस बन सकती है। इसके रिकवरी में डॉक्टर एक दवा और चलाते हैं, वो गैस की दवा होती है। अगर आप वो गैस की दवा ज्यादा खा लेते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा हो सकता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। और डॉक्टर एक दवा और चलाते हैं जो मिथाइलक्लोबिमिन, प्रीगैबलिन और गाबापेंटिन और मसल रिलैक्सेशन की दवा चलाते हैं। अगर आप ये दवा खाते हैं लॉन्ग टर्म तक तो आपको सुस्ती सी महसूस हो सकती है, डलनेस महसूस हो सकती है और आपको नींद की दिक्कत हो सकती है, आपको नींद ज़्यादा आ सकती है। इसकी रिकवरी में डॉक्टर एक दवा और चलाते हैं जिसको मल्टीविटामिन कहते हैं। लेकिन अगर आप ये मल्टीविटामिन भी लॉन्ग टर्म तक खाते हैं तो आपको इसकी आदत पड़ सकती है। हम यहाँ पर दवाओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर आप दवाएं लंबे समय तक खा रहे हैं तो आपको इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपका ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि दवाओं के जरिए से ये बीमारी ठीक हो जाएगी। आपको ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप दवा के जरिए से ठीक नहीं कर सकते हैं और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप एक्सरसाइज के जरिए से ठीक नहीं कर सकते हैं। जैसा अगर आपको बुखार चढ़ जाए, अगर आप उसमें एक्सरसाइज करेंगे तो बुखार और तेज हो जाएगा, बॉडी आपकी और ज़्यादा गर्म हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। लेकिन ये जो जॉइंट पेन की दिक्कत होती है, कमर की दिक्कत होती है, स्लिप डिस्क की, सियाटिका की, हर्निएटेड डिस्क की दिक्कत होती है, इसमें आपको एक्सरसाइज करने से ही ये बीमारी ठीक होती है। ये हो गई पहली गलती जो लोग करते हैं। अब लोगों ने दवाई खा लिया, लेकिन जब दर्द का असर खत्म हुआ तो फिर से दर्द स्टार्ट हो गया। तो लोग क्या करते हैं, वो किसी नीम हकीम के पास चले जाते हैं, किसी बोन सेटर के पास चले जाते हैं हड्डी बैठाने के लिए, फिर किसी मालिश वाले के पास चले जाते हैं कि वो मालिश करवा लेते हैं। ये दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं। तो वहाँ पे क्या उनको मिलता है कि किसी चूरन खा लेते हैं या कोई चटनी खा लेते हैं, वो थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो उनको दर्द में आराम मिल जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी खाने में दर्द में आराम मिल जा रहा है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं, जो चूरन होता है, चटनी होता है, ये बहुत देर में असर करती है। आपने भी सुना होगा कि आयुर्वेदिक दवाएं, यूनानी दवाएं और जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं वो बहुत देर में असर करती हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी खाने से तुरंत आराम मिल जा रहा है, इंस्टेंट रिलीफ मिल जा रहा है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। इसमें कुछ ना कुछ स्टेरॉइड मिला हुआ है, तो आपको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये ऑर्गन्स को खराब कर सकती हैं, आपका शरीर इससे खराब हो सकता है। फिर दूसरी बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि वो झटका लगवा लेते हैं, किसी बोन सेटर के पास, किसी हड्डी बैठाने वाले के पास चले जाते हैं और वो उनसे कमर में झटका लगवा लेते हैं। हमारे क्लिनिक पे ऐसे केस बहुत ज्यादा आते हैं जो झटका लगवा के आते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, उनके दर्द कमर में और ज्यादा हो जाता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो घर पे ही बहुत जोर जोर से मालिश करवा लेते हैं झटके के साथ, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि बहुत हल्के हल्के हाथों से रब करना है। यहाँ पे हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जो भी हमने बोन सेटर की बात की है, वहाँ पे हम कायरोप्रैक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। कायरोप्रैक्टर एक टेक्निक है, उसको मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जाता है। अब अगली गलती के बारे में हम बताते हैं कि जो लोग बेड रेस्ट के दौरान बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका दर्द
ठीक नहीं हो पाता है। तो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने आराम भी कर लिया, दवाएं भी खा ली, लेकिन हमको आराम नहीं मिल रहा है। तो आपको आराम क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप इसमें भी गलतियां कर रहे हैं। क्या गलतियां कर रहे हैं कि जब भी लोग लेटते हैं इस तरह से, ऐसे जब लेटते हैं इस तरह से, तो पैर को अपने इस तरह से ऐसे रखे रहते हैं। अब आप देखिए, पैर को जब आप इस तरीके से रखे हैं तो आपके पूरे पैर का जोर जो है वो स्पाइन पे है, क्योंकि ये चीज पूरा उठा हुआ है, हिप पूरा उठा हुआ है, ग्लूटियस मसल जो है पूरी तरीके से उठी हुई है। तो आपके डायरेक्ट जो है स्पाइन के ऊपर जोर आ रहा है। फिर एक काम और लोग करते हैं कि वो एक पैर के ऊपर एक पैर रख लेते हैं। इससे भी आपके जो है जो पैर का, दोनों पैर का वजन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इससे भी आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। और ये अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको सियाटिका का दर्द ठीक नहीं होगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो आज ही से ये करना बंद कर दीजिए। फिर लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो इस तरह से ऐसे बैठ जाते हैं अचानक से। आपको अगर इस तरीके से बैठेंगे तो ये देखिए आपके गर्दन की भी दिक्कत बढ़ सकती है, पीठ में भी दिक्कत हो सकती है और आपके कमर में भी दिक्कत हो सकती है। आपके कमर में जर्ग लग सकता है। तो ये भी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको कैसे बैठना है? आपको पहले इस तरीके से ऐसे करवट होना है और फिर पैर आपका जो है नीचे होना चाहिए। फिर आप इस तरीके से ऐसे धीरे से बैठिए, तो आपको जर्क नहीं लगेगा, आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब भी उनको बैक की दिक्कत होती है या सियाटिका की दिक्कत होती है तो वो पेट के बल सोते हैं, उल्टा लेटते हैं। तो अगर आप ये भी कर रहे हैं बेड रेस्ट के दौरान तो ये भी गलती ना करिएगा। एक गलती बेड रेस्ट के दौरान और लोग करते हैं कि वो इस तरीके से ऐसे लेटे रहते हैं ऐसे, और वो फिर अपना सर बार बार उठाते रहते हैं टीवी का रिमोट पकड़ने के लिए या मोबाइल पकड़ने के लिए, इस तरह से ऐसे उठते हैं। अगर आप ये भी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उठेंगे इस तरह से तो आपकी स्पाइन के ऊपर जोर पड़ सकता है, झटका लग सकता है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट करने के लिए आपको तकिया भी लगी होनी चाहिए। तकिया इतनी मोटी हो कि आपका ये जो गर्दन का गैप है वो पूरी तरीके से फील होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप करवट लेटेंगे इस तरह से तो गर्दन जो है आपकी मुड़ जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। तो जब यहाँ पे आप तकिया रख लेंगे इस तरीके से तो गर्दन भी आपकी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, जिससे जो कर्व होता है स्पाइन का वो पूरी तरीके से मेंटेन रहेगा। फिर जो लोग बैठने के दौरान गलती करते हैं कि वो इस तरीके से ऐसे बैठते हैं। आप देखिए, हम जो है इस तरीके से ऐसे बता दे रहे हैं, आपको सामने से भी बता दे रहे हैं, इस तरीके से ऐसे बैठते हैं। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से बैठेंगे तो साइड से देखिए आपकी पूरी स्पाइन जो है वो राउंड हो रही है, गोल हो रही है। तो इससे भी आपको दिक्कत बढ़ सकती है और ये स्पाइन का जो लोड है वो पूरा टेलबोन के ऊपर जा रहा है। तो ये भी गलती अगर आप कर रहे हैं तो आज ही से करना बंद कर दीजिए। अगली गलती जो लोग करते हैं कि वो सॉफ्ट बेड पे सोते हैं, हार्ड बेड पे नहीं सोते हैं। जब आप सॉफ्ट बेड पे सोते हैं तो स्पाइन का कर्वेचर मेंटेन नहीं हो पाता। अगर बेड थोड़ा सा भी नीचे की तरफ धंस गया, जैसा कि जो सॉफ्ट बेड में होता है, अगर वो थोड़ा सा भी नीचे धंस गया तो आपको कमर की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इससे स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता और इससे आपको कमर में दर्द हो सकता है और दर्द पैरों में भी जा सकता है। तो आप कोशिश करिए कि रुई के गद्दे पे ही सोइए, तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं अगली गलती के बारे में। तो आपका सियाटिका का दर्द, स्लिप डिस्क का दर्द या कमर का दर्द क्यों नहीं ठीक हो पाता? इसकी एक मेन वजह है मोटापा, ओबेसिटी। क्योंकि जब भी किसी का पेट बाहर निकलता है तो स्पाइन का जो कर्वेचर होता है वो हाइपर एक्सटेंशन में इस तरीके से ऐसे चला जाता है। हम साइड से ही बता दे रहे हैं, चेस्ट उनका पीछे की तरफ चला जाता है, गर्दन उनकी पीछे की तरफ चली जाती है और वो इस तरीके से ऐसे हो जाते हैं। हाइपर एक्सटेंशन में इस तरीके से ऐसे चला जाता है। तो इसकी वजह से डिस्क दबने लगती है। डिस्क दबेगी तो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगी। जब वो बाहर निकलेगी तो नर्व कंप्रेस होगी और दर्द नीचे की तरफ रेडिएट करेगा। तो अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, वेट को कंट्रोल करिए। ये ना सिर्फ आपके कमर के लिए ही है बल्कि ये घुटने के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, जिसका भी बढ़ा हुआ वजन रहता है। क्योंकि अगर बॉडी का 1 किलो भी वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता है तो आपके घुटने पे, आपके कमर पे इसका 5 गुना असर पड़ता है। तो आपको वेट को कंट्रोल करना है। अब आप वेट को कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए आपको डाइट फॉलो करना है। अगर आपको वेट कंट्रोल करना है तो आपको 3-4 चीज़ें आज ही से छोड़नी पड़ेंगी। आलू, चावल, मैदा और रेड मीट, ये आप आज ही से छोड़ दीजिए अगर सही में आपको वेट कंट्रोल करना है। और आप रात को सोने से 2 घंटा पहले खाना खा लीजिए। जैसे अगर आप 10 बजे सोते हैं तो रात में 8 बजे आप खाना खा लीजिए। पहले एक समय में आपने देखा होगा कि जैसे ही सूरज ढलता था वैसे ही लोग खाना खा लेते थे, उसके कुछ देर बाद लोग सोते थे, तो ये सब दिक्कतें नहीं होती थी। तो आपको ये भी सब चीज़ें फॉलो करना है और अपने वेट को मेंटेन रखना है।
अब जब भी मोटे लोग खड़े होते हैं तो आपने मार्क किया होगा कि वो इस तरीके से ऐसे खड़े रहते हैं एक पैर पे। जब आप एक पैर पे खड़े रहते हैं तो आप देखिए आपकी बॉडी जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो रही है और आपका घुटना जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में जा रहा है, जिससे न सिर्फ आपके कमर में दिक्कत बढ़ सकती है बल्कि आपके घुटने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये भी गलती आपको नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, दोनों पैर पे इस तरीके से ऐसे खड़ा होना है। बल्कि अगर आप ये पोजीशन मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो आपको थोड़ा सा पैर की गैपिंग बढ़ा देनी है, फिर इस तरीके से दोनों पैर पे खड़े होना है। फिर मोटे लोग गलती क्या करते हैं, एक गलती और करते हैं कि वो अपने हाथों को पेट के ऊपर इस तरीके से ऐसे रख लेते हैं और वो इस तरीके से ऐसे खड़े हो जाते हैं। आप देखिए आपके हाथों का भी वजन कमर के ऊपर चला गया, जिससे क्या होगा कि वो कर्वेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा, डिस्क दबेगी, जैसा कि हमने पहले बताया। तो आपको दिक्कत सियाटिका की हो सकती है, नर्व कंप्रेशन हो सकता है। तो आपको वेट बढ़ने की वजह से ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज ही से आप अपने वेट को कंट्रोल करिए और अपनी बॉडी को फिट रखिए। अब हम बात करते हैं अगली गलती की। तो लोग क्या करते हैं कि वो वेट को लॉस करने के लिए या अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वो जिम में जाते हैं, और जैसे ही जिम में जाते हैं वो ट्रेडमिल करना शुरू कर देते हैं या साइकिलिंग करना शुरू कर देते हैं। वो वार्म अप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको इंजरी के भी चांसेस हो सकते हैं और उनको बैक की भी दिक्कत हो सकती है, स्लिप डिस्क की दिक्कत हो सकती है। तो आपको जब भी जिम जाइएगा या घर पर ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप वार्म अप जरूर करिएगा। वार्म अप करने से आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपकी बॉडी हीट होगी और इससे आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी होंगे। तो वार्म अप करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जिम में लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो झुक के आगे वजन उठाते हैं इस तरीके से। अब आप देखिए जब आप इस तरीके से ऐसे झुके हुए हैं तो आपकी पूरी जो है कमर जो है वो राउंड हो गई है, गोल हो गई है। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है और फिर आपको वजन को उठाना है। ये आप घर पे भी ध्यान रखिएगा, खाली ये जिम के लिए बात नहीं है। जब भी आपका सामान कोई नीचे गिर जाता है तो आप नीचे पहले बैठ जाइएगा, फिर आप अपनी स्पाइन को सीधी करते हुए इस तरीके से ऐसे खड़े होइएगा। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कमर का दर्द, सियाटिका का दर्द नहीं हो पाएगा। एक गलती लोग और करते हैं कि जब वो रेस्ट कर लेते हैं, दवाइयाँ खा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जब उनका दर्द थोड़ा सा ठीक होने लगता है तो वो क्या करते हैं कि वो नीचे झुककर चेक करते हैं कि हमारा दर्द ठीक हुआ या नहीं हुआ। वो बार बार झुकते हैं और बार बार पीछे जाते हैं, बार बार इस तरीके से अपने बॉडी को मूव करते हैं और अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे झटका देते हैं। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि इससे आपका बेड रेस्ट जो किया है, जो दवाइयाँ आपने खाई हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब बेकार हो सकता है। क्योंकि इसमें 3 से 4 हफ्तों का बेड रेस्ट होता है, जिनको भी सियाटिका की, स्लिप डिस्क की दिक्कत होती है। तो ये बहुत लंबा टाइम होता है। आप अपने टाइम को बर्बाद ना करिए और इस तरीके से बार बार इसको चेक ना करिए, क्योंकि जब भी आपका दर्द ठीक हो जाएगा तो आपकी बॉडी खुद ही इंडिकेट करने लगेगी, आपकी कमर हल्की लगेगी, आपके पैरों में शून्यपन, झंझनाहट नहीं होगी, आपको चलने में आसानी होगी। ये आपको बॉडी खुद ही बता देगी, आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप जिम में लोग क्या गलती करते हैं कि वो इस तरीके से ऐसे एक्सरसाइज करते हैं लेट के, अपना पैर जो है वो सीधा उठाते हैं इस तरीके से, एक एक पैर इस तरीके से ऐसे उठाते हैं। जिनको भी बैक पेन की दिक्कत है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है या सियाटिका की दिक्कत है तो ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी एक्सरसाइज जो लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने पेट को घटाने के लिए, अपने वजन को कम करने के लिए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी कोहनी को क्या करते हैं, वो पैर को टच करने की इस तरीके से ऐसे कोशिश करते हैं, क्रंचेस करते हैं गलत तरीके से। आप यहाँ तक उठा रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ आपने ज्यादा उठाने की कोशिश किया तो आपके कमर में जर्क लग सकता है। आपकी देखिए जब आप ये करते हैं तो आपकी पूरी पीठ जो है वो गोल हो जाती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, वो पीठ पूरी गोल हो जाती है। तो ये वाली एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बहुत लोग कहेंगे कि हम इसमें कौन सी एक्सरसाइज करें, तो इसमें भी वेट घटाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। आप वो वाली करिएगा जिसमें भी आपको आगे झुकना हो या आगे इस तरीके से उठना हो, आपको वो वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप चाहें तो एक कोच की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप सही एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको वेट को घटाना है, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो हम उसके लिए भी एक्सरसाइज बता देंगे, उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, पूरी सीरीज बना देंगे। मेरा एक शॉर्ट चैनल भी है जिसका नाम फिजियोवैदिक शॉर्ट्स है। अगर अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं या आपको वीडियो में कुछ पसंद आया हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए या इस नंबर पर व्हाट्सएप हमसे करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।